हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है। तो डेफिनेशन है, वारफेरिन इज़ अ एंटीकोगुलेंट विच डिले और पोस्टपोन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मींस वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि पोस्टपोन करता है या डिले करता है ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर को। मींस ब्लड के क्लॉट होने को ये डिले करता है, देर करता है। इसका रूट होता है ओरल रूट। हम पेशेंट को वारफेरिन ओरल रूट से ही देते हैं। डोज की बात करें तो 5 mg या 6 mg हम इसका डोज रखते हैं। मोड ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट्स एंटी विटामिन के एक्टिविटी। मीन्स मोड ऑफ एक्शन वारफेरिन का यही है कि ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, उसको क्लॉट नहीं होने देता है। और इसमें एंटी विटामिन की एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं और ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। तो इसका इफ़ेक्ट 72 घंटे तक रहता है। अगर हम किसी पेशेंट को वारफेरिन ड्रग देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट 72 घंटों तक ही रहेगा। यूजेस की बात करें तो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम इसका यूज़ स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी लाइक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वॉल्व। हम मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वॉल्व के रिप्लेसमेंट के लिए इसका कॉमनली यूज़ करते हैं, सर्जरी में यूज़ करते हैं। रेगुलरली चेक करना पड़ता है। जब भी हम किसी को वारफेरिन ड्रग देते हैं तो हम उस पेशेंट का पीटी एंड INR लेवल हम चेक करते हैं। इफ़ द पेशेंट हु इज़ टेकिंग वारफेरिन एंड गो फॉर द सर्जरी, द वारफेरिन थेरेपी इज स्टॉप्ड बिफोर 3 days ऑफ सर्जरी एंड हेपेरिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। मीन्स अगर कोई पेशेंट जो कि वारफेरिन ले रहा है और वो सर्जरी के लिए जा रहा है तो हम उसकी वारफेरिन थेरेपी को स्टॉप कर देते हैं 3 दिन पहले ही, सर्जरी के 3 दिन पहले ही, और उसको हेपेरिन एडमिनिस्टर करते हैं। मीन्स हम उसको वारफेरिन की जगह हेपेरिन देने लगते हैं सर्जरी के 3 दिन पहले से ही। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है कि हम किन किन जगहों पर वारफेरिन ड्रग को नहीं दे सकते हैं। तो इन प्रेगनेंसी वारफेरिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट्स क्रॉस द प्लेसेंटा। इसका मतलब ये है कि हम प्रेगनेंसी, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम वारफेरिन ड्रग नहीं देंगे, उनको हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम वारफेरिन देते हैं तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। एक्सेसिवनेस का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में हमने किसी को वारफेरिन दे दिया या कोई पेशेंट एक्स्ट्रा डोज ले रहा है तो क्या होगा। तो अगर कोई भी पेशेंट है और उसको एक्स्ट्रा डोज हो गई है उस वारफेरिन की तो उसे एक्सेसिव हेमरेज हो सकता है। एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट इसका होता है विटामिन K प्लस FFP। FFP का मतलब होता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। हम पेशेंट को लगाते हैं, चढ़ाते हैं और विटामिन K देते हैं। तो ये था उसका एंटीडोट। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर न्यू वीडियोस चाहिए। थैंक यू।